नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे ऐसे देश के बारे में जहां पर 23 लोगों को सजाए मौत सुनाई गई है, 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये सभी लोग आईसिस के साथ जुड़े हुए थे और इस मौत की सजा की खबर के साथ ही बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, जैसे कि राजधर्म क्या होता है, जैसे कि जहां मुसलमान बहुमत में आ जाते हैं वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ क्या करते हैं, जैसे कि कट्टरता किसी के लिए अच्छी नहीं होती, जैसे कि मुसलमान कट्टर नहीं होते। आज इस तरह के बहुत सारे मसलों को छुएंगे इस एक घटना के बहाने। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये कहानी बहुत कुछ सीख देने वाली है। एक अदालत ने 23 लोगों को मौत की सजा, 14 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अल जजीरा के मुताबिक इस आतंकवादी अभियान में मिस्र के लोगों के एक समूह को मारना और 2015 में सिरते शहर पर कब्जा करना शामिल था और ये सजा सुनाई गई है लीबिया में। अब आप सोचिए कि लीबिया एक ऐसा देश है, इस पर हम आएंगे लीबिया पे, लेकिन पहले खबर समझ लेते हैं। अटॉर्नी जनरल के कार्यालय से जो सोमवार को एक बयान जारी किया गया है, उसके अनुसार एक अन्य व्यक्ति को 12 साल तक की जेल की सज़ा हुई है, 6 को 10 साल की सज़ा हुई है, एक को 5 साल की सज़ा हुई है, 6 अन्य को 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा कई लोग कार्रवाई के दौरान, सुनवाई के दौरान ही मारे गए हैं। और जो खबर मिल रही है कि इन लोगों ने क्या किया था, देखिए, ये तो पक्का ही आईसिस के लोग थे और ये भी पता लगा है कि आतंकवादी घटनाओं में ये शामिल थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इराक और सीरिया के बाहर आईसिस की जो कई ठिकाने माने जाते हैं उनमें से एक लीबिया भी है, और लीबिया के अंदर से इन्होंने आतंकवादी गतिविधियां चलाई थीं। अब धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, कहानी की तरह सुनते जाएंगे। लीबिया में ये आतंकवादी संगठन कहाँ से आए, एक बड़ा सवाल है। आपने कई बार अखबारों में छपा होगा, पढ़ा होगा, लीबिया का तानाशाह अमार गद्दाफ़ी नाम ही जो है, और उसके बारे में पता नहीं क्या क्या, जैसे कि आम तौर पर किया जाता है कि जितने जो लोग होते हैं जिनको बदनाम करता है वेस्टर्न मीडिया, वो खून से नहाते हैं, इस टाइप की बातें जो आती रहती हैं, वो बहुत आती थी वेस्टर्न मीडिया में। और गद्दाफ़ी को ख़त्म करने के लिए नेटो ने अरब स्प्रिंग का बड़ा फ़ायदा उठाया था, और उसी अरब स्प्रिंग का फ़ायदा उठा के नेटो जैसी संस्था ने, जिसका काम अपने सदस्य देशों की रक्षा करना है, लेकिन वो कूद कहीं भी जाता, सैनिक ताकत बहुत है, तो नेटो ने गद्दाफ़ी के खिलाफ एक विद्रोह, नेटो के समर्थन से एक विद्रोह खड़ा हुआ था वहाँ पे, और उस विद्रोह के दौरान बहुत सारे आतंकवादी संगठनों को खाद पानी मिला, जैसे अफ़गानिस्तान में मिला था अमेरिका की मदद से ही, वैसे ही लीबिया में भी आईसिस अमेरिका के उस अमेरिका समर्थित कहें या नेटो समर्थित कहें विद्रोह के बीच से पैदा हुआ था और पावरफुल बनता चला गया। और ये जो अस्थिरता वाली लड़ाई थी ना, जो वहाँ पैदा की गई और गद्दाफ़ी को कुर्सी से हटाने के लिए की गई, उसकी वजह ये थी कि अफ्रीका का सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला देश लीबिया था। और इस 2011 के नाटो समर्थित विद्रोह से बहुत सारे कट्टर फिरके, कट्टर ताकतें निकली, जिन्होंने तबाही मचा दी। अब हुआ ये कि 2015 में एक कोरिन्थिया होटल है, बड़ा भव्य होटल है त्रिपोली में, वहाँ पर आईसिस के लोगों ने हमला कर दिया और 9 लोगों को मार डाला था। इसी तरह इजिप्ट में ईसाइयों के एक समूह का अपहरण कर लिया इसी लीबिया के कट्टरपंथियों ने और उसकी हत्या कर दी, और इसका बाकायदा एक वीडियो बनाकर प्रोपेगेंडा पैदा किया गया था कि खौफ पैदा हो कि लीबिया का आईसिस कितना खतरनाक है। लेकिन इनका मकसद किसी को समझ में नहीं आया। ये ज़रूर समझ में आया कि ये लोग कत्लेआम मचा रहे हैं, खौफ पैदा कर रहे हैं,
एक जिले पे भी इन्होंने कहीं पे कब्जा कर लिया था। खैर, सिरते है वो जिला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो तटीय शहर है। 2016 के अंत तक उसने वहाँ पे 2011 से 16 5 साल तक आईसिस ने अपना कंट्रोल बना के रखा, और इसके अलावा उसने बेंगाजी, डरना और अजदाबिया पर भी नियंत्रण कर लिया था। और वहाँ सख्त सार्वजनिक नैतिक कोड जैसा अफगानिस्तान में है, औरत ये करेगी, मर्द ये करेगा, स्कूल में ये जाएगा, वो नहीं जाएगा, उस सबको उन्होंने लागू कर दिया था। अब आते हैं इसके आगे। अब लीबिया में इतना ज़्यादा अगर इस्लामिक आतंकवाद है तो निश्चित तौर पे जैसा हमको पूरा हमारा जो एक सिखाया जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कि मुसलमानों की आबादी ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो है अपना कब्ज़ा कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सिखाया जाता है। तो जहाँ पे आज अगर इस्लाम कट्टरपंथ का धर्म है, तो जहाँ पे आज इन लोगों को 23 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है, हमको ये जानना पड़ेगा कि उस देश की स्थिति क्या है, उसमें मुसलमानों की स्थिति क्या है। और ख़ास तौर पर जो हमारे यहाँ पे ये माना जाता है कि जो सुन्नी मुसलमान होते हैं वो ज़्यादा कट्टर होते हैं, ये सब मैं ज़्यादा जानता नहीं इस्लाम के बारे में, बहरहाल। लेकिन अगर आप वहाँ का जो पूरा का पूरा डेमोग्राफिया देखेंगे तो लीबिया में 96% से ज़्यादा मुसलमान हैं, 96%। यानी जिस देश में 96% मुसलमान हैं वो आईसिस के लड़ाकों को फांसी चढ़ा रहा है। यानी कट्टरपंथ के लिए वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है। और यही मैं भारत में देखना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म के कट्टरपंथी हों, उनके लिए व्यवस्था में स्थान नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेजॉरिटी के हों चाहे माइनॉरिटी के हों। वहाँ पर मेजॉरिटी और इससे बड़ी मेजॉरिटी नहीं हो सकती जिसमें 3% 3.5% लोगों को निकाल दो तो सारे के सारे मुसलमान हैं। उसके बावजूद जो इस्लामिक कट्टरपंथ था उसको वहाँ के समाज ने पनपने नहीं दिया। अगर आप इसके पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन में जाएं तो आप इसमें और सारी चीज़ भी देखेंगे। लीबिया में धर्म की स्थिति क्या है इसको अगर आपको समझना है तो जो मेजॉरिटी में हैं वो हैं सुन्नी मुसलमान। इसके अलावा कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि 2 तरह के ईसाइयत की धाराएं हैं। एक धारा शुद्धतावादी है जो किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना नहीं चाहती है, लेकिन एक प्रोटेस्टेंट धारा है जिसने कि ईसाइयत में कुछ बदलाव को स्वीकार किया था और तब से इन दोनों के रास्ते काफ़ी हद तक असहमति की तरफ जा रहे हैं। खैर, इसके अलावा बहुत सारे वहाँ पर बौद्ध भी हैं। इन लोगों को जो 3% है, मुट्ठी भर लोग हैं, यहाँ तो कोई नमाज पढ़ देता है किसी घर के अंदर, पुलिस उसको उठा के ले जाती है। मतलब एक आम नहीं है लेकिन इतना भी हो जाता है और एक्शन नहीं होता। बहुत सारे लोगों के वीडियो आपने देखे होंगे, लोग कहीं नमाज पढ़ रहे हैं कहीं मैदान में, उनको कई लोग हाँकने पहुंच जाते हैं। तो लीबिया में जो वहाँ माइनॉरिटी लोग हैं उनकी स्थिति क्या है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि क्या मेजॉरिटी में मुसलमान होने से पूरा देश, पूरी कौम कट्टर हो जाती है, ये समझने में हमको लीबिया के उदाहरण से मिलती है मदद। लीबिया का जो संविधान है वहाँ पर राज्य का धर्म है इस्लाम, वो सेकुलर देश भी नहीं है। और प्राइमरी सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन, कानून बनाने का जो प्राथमिक सोर्स है वो शरिया है। और शरिया लॉ के मुताबिक भी, उसके बावजूद भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गारंटीड टू क्रिश्चियन, ज्यूज एंड बौद्ध। यानी जो ईसाई हैं, यहूदी हैं और बौद्ध हैं, उनको धार्मिक स्वतंत्रता पूरी की पूरी है। अब आप सोच लीजिए कि जो हम लोग बात करते हैं कॉमन सिविल कोड की, कि सबके ऊपर एक कानून लागू होना चाहिए शादी को लेकर, तलाक को लेकर, इस देश के लिए कितना आसान है कि भैया जो भी है यहाँ पे इसी तरीके से तलाक लेगा, इसी तरह से शादी करेगा। 96% आबादी हमारी है। लेकिन वहाँ पर लीबिया में जो स्थिति है वो ये है
कि जो गारंटी दी गई है, जिसको आप कहते हो कि धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी, उसमें हालत ये है कि जो पारिवारिक मामले हैं उनको अपने धर्म के अनुसार निभाने का पूरा अधिकार दिया गया है अन्य धर्म के लोगों को। जैसे कि वसीयत का मामला, जो अगर आप हिंदू हैं और आपके हिंदू सिस्टम के हिसाब से जो वसीयत का सिस्टम होता है वैसे वसीयत होगी। अगर आप ईसाई हैं तो ईसाई के हिसाब से होगी, यहूदी हैं तो यहूदी के हिसाब से होगी। कोई किसी को धर्म के तौर पर नहीं देखता। यहूदियों के साथ में जिस तरह का कन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल में, उसको देखते हुए तो यहाँ के मुसलमानों को कहना चाहिए गद्दार हैं, इनको बाहर निकालो, इन्होंने हमारे देश पे, ये सब हम सुनते हैं हमारी कट्टर समाज में। और मैं इसमें भारत के कॉन्टेक्स्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमको भी एजुकेट होने की ज़रूरत है ना दुनिया को देख के। और ये कहते हैं कि इसके अलावा डाइवोर्स, तलाक कैसे हो, इनहेरिटेंस कैसे हो, और इसमें किसी भी प्रकार का रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। वो जो चाहें वो रीति रिवाज अपना सकते हैं। धर्मांतरण को लेकर वहाँ पर रोक है। ना तो आप किसी को मुसलमान बना सकते हो, ना किसी को इस्लाम धर्म से दूर कर सकते हो। 23 लोगों को अपने ही धर्म के कट्टरपंथियों को फांसी पे चढ़ाया। हम उस देश के वासी हैं जिसमें फ्रिज के अंदर एक संदिग्ध मांस निकला जिसको कि गाय का मांस घोषित कर दिया गया, पीट पीट के उस आदमी को मार दिया गया। यहाँ तक तो समझ में आता था कि भीड़ का उग्रवाद था। उसके बाद उनमें से एक का निधन होता है तो उसके शव पे तिरंगा चढ़ाया जाता और सांसद महोदय उनको समर्थन देने, उनकी मिजाज पुरशी करने के लिए जाते हैं। मामला इखलाक का। अंतर समझिए, हम अपने आप को कहते हैं हम उदार हैं, हमारी उदारता से मिलाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। अगर आप इसको देखें तो ये प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ आलोचना वहाँ स्वीकार नहीं की जाती है। भारत में भी इसको लेकर बहुत वो है, लेकिन मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि कोई भी धर्म हो उसकी समीक्षा करने, उसकी अच्छाई बुराइयों, उसके रीति रिवाजों पर खुली बहस करने का पूरा अवसर लोगों को मिलना चाहिए। अगर हम अपने धर्म की अच्छाइयों और बुराइयों पे बहस को इजाज़त नहीं देते तो हमारे देश में ना तो दयानंद सरस्वती होते, ना राजा राम मोहन राय होते, ना कभी सती प्रथा खत्म की होती, ना हमने विधवा विवाह को ठुकराया होता, ना बाल विवाह के खिलाफ हम लोग बात कर रहे होते। भले ही हमारे समाज में वो आज भी परंपरा है, परंपरा क्या कुरीति है, लेकिन फिर भी हम उसको धकेल रहे हैं। 3 तलाक का मामला एक कुरीति है, इसके खिलाफ बात होनी चाहिए। इसको किसी एक धर्म के खिलाफ या उसके खिलाफ नहीं देखना चाहिए। समाज को उन्नत होना है तो आप अगर देखें तो ये मैं ठीक नहीं मानता हूं कि आप किसी धर्म की आलोचना ना कर सके। लेकिन इसके बावजूद पूरी स्वतंत्रता है, शादी अपने तरीके से करो, तलाक अपने तरीके से करो, अंतिम संस्कार अपने तरीके से करो, यानी आपके परिवार का जो सिस्टम है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और धर्मांतरण पर वहाँ पर रोक लगी हुई है, बावजूद उसके कि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है और ऐसी कम्युनिटी है जिसके बारे में हमारे समाज में ये फैलाया जाता है कि वो धर्मांतरण करने में लगी रहती है। बहरहाल इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो हिंसा है वो वहाँ पर भी है, क्योंकि अगर आईसिस उस समाज में पाया गया है तो वो ऐसे ही नहीं पाया गया। कट्टरपंथ वहाँ पे भी है, जैसे हम अपनी कौम में कट्टरपंथ बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और इसके कारण बहुत सारे धार्मिक रूप से प्रेरित जो हमले हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर वो लोग करते हैं इकट्ठे होकर, जैसे पाकिस्तान में होता है। जो माइनॉरिटीज़ है उसके ऊपर कुछ लोग हमले कर देते हैं कई बार। लेकिन न्याय पक्का होना चाहिए कि अगर कोई हमला करे तो कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, बगैर भेदभाव के होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो मंदिर तोड़ दिया गया था उस मंदिर को दोबारा बनवाया था खड़े होके, ये ज़रूरी है। तो लीबिया में भी वहाँ पर बहुत सारा प्रेशर है उनके ऊपर, और उनके ऊपर एक दबाव बनाया जाता है कि किसी तरह से तुम जो है वो अपने आप से धर्म बदल लो, आदि आदि। और इसमें जो है
कई सैलाफिस्ट मिलिटेंट ग्रुप हैं जो ये काम करने में लगे हुए हैं, लेकिन इन मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है। खुलेआम बागेश्वर बाबा की तरह या दूसरे बहुत सारे धर्मांतरण वाले जो लोग घूमते हैं, जिनको जो खड़े होते हैं वहाँ मंच पे खड़े होते हैं, माथे पे उंगली रख देते हैं, आदमी तड़पड़ाने लगता है, वो जो चंगाई सभा, उस तरह के लोग जो हैं उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ऐसी बातें कहने की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन लीबिया की ये चीज़ अगर आप देखेंगे तो ये बेहतर है, और इसके साथ साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंसा का खतरा भी वहाँ के माइनॉरिटीज़ को रहता है। यानी धर्म के, दूसरे धर्म के प्रति जो नफ़रत का भाव कहें या अज्ञानता का भाव कहें या उसको कम समझने का मामला कहें, ये वहाँ के समाज में है। लेकिन बात क्या है राजधर्म की, बात क्या है मेजोरिटी में 96% आबादी मुसलमानों के होने के बावजूद अगर 23 आईसिस वालों को आप फांसी चला देते हैं, इसका मतलब आपको डर नहीं है कि जनता आपके खिलाफ होगी। अगर जनता सिर्फ ये कि हमारे इस आदमी के साथ ऐसा क्यों किया, हमारे आतंकवाद में हमारी इन साध्वी जी को आपने क्यों पकड़ लिया, उसको लेकर पूरा समाज आंदोलित हो जाए, या वहाँ एक बाबा जी जो हैं वो उनके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा चल रहा है तो उनके समर्थक हर हफ्ते ट्विटर पर ट्रेंड करते रहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रिफ्यूजीज़ को लेकर भी वहाँ के समाज में भी वैसी ही कमियाँ हैं जैसी हमारे समाज में। जो बाहर से बेचारे सताए हुए लोग, जिनका घर परिवार सब उजड़ गया है, लूट लिया है दूसरे देश के दबंगों ने, वो शरण मांगने आए हैं, आपने उनको रिफ्यूजी कैंप में रखा हुआ है, उनसे नफ़रत कैसी। लेकिन लीबिया में रिफ्यूजीज़ के ऊपर हमले किए जाते हैं। लेकिन सारी कहानी के बीच में अगर आप लीबिया को स्टडी करें, कुछ एक बातें समझ में आती हैं। पहली चीज़ ये कि अमेरिका जैसे देश किसी भी देश में जाके अपनी टांग मारते हैं, विद्रोह खड़ा करते हैं, सत्ता पलट करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, आप सिर्फ अमेरिका का सत्ता पलटने में क्या योगदान रहा है, इसको अगर गूगल पे सर्च करेंगे 300-400 दुनिया के केस मिलेंगे जिसमें सत्ता को पलट दिया अमेरिका ने। इसी तरह से आपको अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी गद्दाफ़ी की सरकार बदली गई। विषय ये नहीं है, नहीं तो मैं बताता कि गद्दाफ़ी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो उसमें क्या खूबियाँ थीं और क्या खामियाँ थीं। लेकिन कुछ चीज़ें समझने की हैं कि अमेरिका जैसे देश जो दुनिया भर में इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ इस्लामोफोबिया तो खड़ा करते हैं, लेकिन वो आईसिस जैसी बड़ी बड़ी विद्रोही ताकतों को ताकत देने का काम भी करते हैं। और ये भी बात सही है कि जो इस्लामोफोबिया है, जिस कम्युनिटी, जिस कौम के खिलाफ खड़ा किया जाता है, 96% आबादी अगर किसी देश में उस कौम की है, उसके बावजूद आतंकवादियों को सजा दी जा रही है। ये ऐसे उदाहरण हैं जो पूरी दुनिया के लिए नज़ीर बन सकते हैं। और इसके लिए आपको इंसान का दिल चाहिए, ना हिंदू का दिल चाहिए, ना मुसलमान का दिल चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।